Hello students, welcome back to the series of Case Study Part 5. So इस सीरीज में देखते हैं हम किस पार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे. केस 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. बात कर रहे हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की. क्या होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एक फिक्स नंबर होता है ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. क्या होता है? एक फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास वॉशिंग सोडा है, उसके अंदर मेरे पास फिक्स कर दिया गया है कि हाँ इतने वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे ही होंगे. कॉपर सल्फेट है. कॉपर सल्फेट क्या होता है? अगर मैंने लिया है कॉपर सल्फेट, जिसको मैं क्या बोल सकती हूँ? ब्लू विट्रियोल. ब्लू विट्रियोल का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O. अब ये क्या है? डॉट 5H2O. This 5H2O represents the fixed number of water molecules. कितने number of water molecules? 5 number of water molecules. This water molecules cannot be changed by any means. हाँ, बट अगर हम इसे हीट करेंगे तो क्या होगा? वाटर उड़ जाएगा और क्या बचेगा? सिर्फ कॉपर सल्फेट बचेगा. ऐसा नहीं होगा कि 4 मॉलिक्यूल्स बच गए, 3 मॉलिक्यूल्स बच गए. नॉट लाइक दैट. Is it clear? So basically water of crystallization is fixed number of water molecules present in a compound. Okay? देखते हैं आगे हमारे केस में क्या पूछा गया है. So now water of crystallization, okay, again it is the fixed number of water molecules present in one formula unit of a salt. One formula unit. For example अगर मैंने 1 unit की बात करी है तो it contains 5.H2O, 5 molecules of water. Few salts loses water on heating and convert to dry salt. अब क्या होता है? water molecules क्योंकि present है, जब हम इसे dry करते हैं तो क्या होता है? water उड़ जाता है. फिर क्या बन जाता है? salt हमारा dry salt बन जाता है. पहले क्या था? water present था तो moist था. अब हमने heat करा है तो dry salt बन जाता है. So our first questions, which of the following does not possess water of crystallization? किसके पास water of crystallization present यहाँ पर नहीं होने वाला है? देखते हैं. जिप्सम. जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? जिप्सम के फॉर्मूला में हमें पता है ट्वाइस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. कॉपर सल्फेट क्या होता है? कॉपर सल्फेट इज CuSO4 डॉट 5H2O. देन इन कोबाल्ट क्लोराइड वी हैव COCl2 dot 6 water molecules. Again 6 water molecules are present. यहाँ पे 2 water molecules present होते हैं. हमेशा कभी कंफ्यूज नहीं होना है जिप्सम और POP. जिप्सम has 2 water molecules whereas POP, plaster of Paris, it has half water molecules. That is half only. जब हम इसे हीट करते हैं तो सिर्फ half water molecules बच जाता है. ओके, तो इसके अंदर भी है. ये नहीं हो सकता, कोबाल्ट क्लोराइड नहीं हो सकता, कॉपर सल्फेट नहीं हो सकता. ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज दी ए ऑप्शन, दैट इज दी पोटेशियम नाइट्रेट, दैट इज KNO3. इसमें कोई वाटर प्रेजेंट नहीं होता. आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर नाउ. ओके, नाउ washing soda. The next part is washing soda has the formula. Which is the formula for washing soda? Again, वॉशिंग सोडा के फॉर्मूला में कितनी यूनिट प्रेजेंट होती है? कभी भी कंफ्यूज नहीं होना. 7 नहीं हो सकती, 1 नहीं होती. वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं तो इट इज 10 वाटर मॉलिक्यूल्स. सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट फॉर द सेकंड पार्ट. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट. प्लास्टर ऑफ पेरिस हार्डन्स बाय. कैसे हार्ड हो जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस? जब हम जिप्सम को हीट करते हैं तब क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस. तो अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस को हार्ड होना है तो क्या बन जाएगा? जिप्सम बन जाएगा. यहाँ पे वाटर लूज होता है तो POP से जिप्सम में जाने के लिए विच इज अ हार्ड मास क्या होगा? वाटर के साथ कंबाइन करेगा, क्योंकि जिप्सम जब हीट करता है तो वाटर लूज करता है तो रिवर्स रिएक्शन जाएगी. तो POP को क्या करना पड़ेगा? वाटर के साथ रिएक्शन करना पड़ेगा. गिविंग मी आउट नहीं कर सकता CO2, चेंजिंग नो, कंबाइनिंग विद वाटर विल बी द करेक्ट ऑप्शन. Okay, now very important question is the question number 4th, in which we'll see. Okay, it is about difference of water molecules in gypsum and plaster of Paris. Again,
फॉर्मूला कुछ याद होगा नहीं होगा, मेन चीज तुम्हें ध्यान रखनी ही रखनी है, कोई नींद में भी पूछ लेगा जिप्सम के बारे में, तो जिप्सम में क्या याद रखना है, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। जिप्सम को हीट करोगे क्या बनेगा, POP बनेगा, जिसके अंदर कितने वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। यहाँ पे ट्वाइस वाटर मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स। पूछा गया है मेरे से डिफरेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में डिफरेंस पूछा गया है, कैसे निकालेंगे, 2 - 1/2। कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, 2 मार्क कराएंगे 1/2 मार्क कराएंगे, नहीं, डिफरेंस पूछा है दोनों के बीच में। डिफरेंस तो कैसे निकालोगे, सब्ट्रैक्ट करके ही निकालोगे ना। सो जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे क्या करो, LCM लोगे, क्या जाएगा 3/2। 3/2 है ऑप्शन में, डी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस दिए जाएंगे एग्जाम में, मेक श्योर यू डोंट डू सच एरर्स एंड मार्क द ऑप्शन डी एज द करेक्ट ऑप्शन। Coming to the next part, we have what information can be drawn from the following figure। ठीक है, अब देखते हैं पहले फिगर में क्या करने वाले हैं। ठीक है, फिगर को देख के हमें क्या समझ आ रहा है, हमने कॉपर सल्फेट के क्या लिए हैं, क्रिस्टल्स लिए गए हैं इसमें। When we have the crystals of copper sulfate, हमें क्या पता है कॉपर सल्फेट क्या होता है, CuSO4.5H2O। This is blue vitriol. Blue vitriol means it contains water molecules in it. How many number of water molecules? 5 number of water molecules. Now we are heating the test tube in which we have the copper sulfate crystals. What will happen? What observation will be made? So when we are heating this mixture, we know this is of blue color, since I have written the name blue vitriol, this is blue in color। जब मैं इसे हीट करूंगी तो क्या बन जाएगा, ड्राई सॉल्ट बन जाएगा, क्या बचेगा, कॉपर सल्फेट। ऑल्सो मैं क्या कर सकती हूँ, इसमें पानी डाल दूं तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्सिबल हो जाएगी, दोबारा से क्या हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। लेट्स सी व्हाट ऑब्जर्वेशंस आर मेड। The blue color of copper sulfate becomes colorless and drops of water are obtained। Obviously जब हम इसे हीट करते हैं तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मिल रहे हैं। इससे क्या पता चल रहा है, ये 5H2O है जो उड़ उड़ के जा रहा है, इसलिए हमें क्या मिल रहे हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्मेशन हमें मिल रही है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल ठीक बात है, करेक्ट हमें बतानी है ऑब्जर्वेशंस। कॉपर सल्फेट, ओके, क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स आर नॉट रियली ड्राई। हमने जब कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स लिए थे हमें नहीं पता था कि उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, बट जब हमने उन्हें हीट करना स्टार्ट किया और हमें टेस्ट ट्यूब पे क्या मिलने लगे, वाटर के क्रिस्टल्स मिलने लगे, तब हमें पता चला कि इन कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स में क्या प्रेजेंट होता है, वाटर। तो दीज आर नॉट रियली ड्राई। ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो द करेक्ट स्टेटमेंट देन। Copper sulfate crystals which seem to be dry contain water of crystallization. This is also correct. If you moisten the crystals again and again with water, blue color of the crystal reappears. Again, if we will reverse the reaction, blue color will again appear. So, all the statements are correct. We'll mark the option D as the correct option. Okay. So, clear है सारे questions को कैसे हमें करना है इसमें proceed. Okay, so this was about the water of crystallization. I hope you enjoyed the video. Stay tuned for more such videos. Thank you so much.